हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक हमारा है बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, जो कि ऐसा लगता है ना, ऐसा हम लोग मत्थे पकड़ के बोलते हैं कि यार ये नहीं होगा मेरे से, यार ये नहीं होगा मेरे से। तो आज उस टॉपिक को देखते हैं कि कैसे नहीं होगा वो। ठीक है, होगा जरूर होगा, आप लास्ट तक बने रहें बस। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग को ज्यादा परेशानी होती है, साइन थीटा, कोस थीटा या कोसेक थीटा, सेक थीटा है क्या सर? ये कहां से आ गया? ये तो अभी 1 2 3 4 तो है ही था, मतलब था ही हमारे पास। ये नया क्यों आया? ये साइन थीटा कोसेक, मतलब थीटा वाला साइन कोसेक आया ही क्यों ट्रिगोनोमेट्री? तो बेसिकली बच्चों हाइट पर जो मतलब जैसे हम लोग को डायरेक्ट होती है हाइट, जैसे ये बेसिकली जो हमारा है ना राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वेरी यूजफुल है। और इसी से हम लोग बहुत बड़े बड़े हाइट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े हाइट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इजीली। सर कैसे? अरे भैया यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को ही ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है और कुछ नहीं है। ऐसा हम लोग को लगता है ना कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? गलत बात। साइन थीटा इक्वल टू कुछ नहीं होता है। साइन थीटा इक्वल टू कुछ नहीं होता है। बेसिकली साइन थीटा की इक्वल अभी बताऊंगा कि साइन थीटा इक्वल टू कुछ नहीं होता है। बेसिकली इसके साइड के रेशियो का एक नाम है। साइड्स का रेशियो मतलब दो साइड्स लेगा, कोई भी दो साइड्स चूज करेगा और उसका रेशियो लेगा और उसको एक नाम दिया गया है। ठीक है, उसका एक नाम दिया गया है, उसी को बेसिकली यहां टोटल 6। सर तो फिर टोटल 6 ही क्यों दिया गया? अरे भैया ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल 6 ही क्यों, इससे ज्यादा और क्यों नहीं बना ट्रिगोनोमेट्री का रेशियोज। तो बेसिकली बच्चों यहाँ जो हमारे साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल में या फिर एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। यदि 3 साइड्स है बच्चों तो उसको अरेंज करने का मीन्स उसका रेशियो मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाने का हमारे पास टोटल 6 ही पॉसिबिलिटीज है। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमारे पास है ही नहीं, तो ट्रिगोनोमेट्री में कहां से लाएगा वो? ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहां से देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तब तो हमें डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन यदि हम इसके साइड के रेशियो से नेमिंग याद करेंगे कि इसका साइड का रेशियो हमने लिया कि कौन कौन से साइड को हमने चूज किया। ठीक है, बेस चूज किया, परपेंडिकुलर चूज किया या हाइपोटेन्यूज चूज किया। बेसिकली यही 3 टाइप का तो साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो कौन से साइड को उसका चूज किया और उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब उसका रेशियो का नाम क्या? अपना नाम रख दो ना, क्यों साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कर रहे हो? आप अपना नाम रख दो, कुछ भी जो भी आपका नाम हो वो थीटा लगा दो, लास्ट में एंगल का नाम लगा दो। बट एक इन जनरल हमारे सोसाइटी में ये स्प्रेड किया गया है, ये बेसिकली दिया गया है कि सारे लोग उसको साइन थीटा के नाम से ही जानते हैं। आप अपने नाम से यदि अभी आप बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा। ठीक है, क्योंकि आपके नाम से ये एंगल को किसी ने देखा ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। ये बेसिकली नेमिंग, जैसे मेरा नाम है प्रमोद, तो मेरा नेम है, इसमें कोई आप दूसरा नाम भी रख दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, आप मुझे बता दो कि सर मैं आपको इस नाम से बुलाऊंगा या बुलाऊंगी, तो मैं सुनूंगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप भी अलग नेमिंग रख सकते हो। साइन थीटा कोस थीटा ही नेसेसरी नहीं है कि साइन थीटा को साइन थीटा ही बोला जाए, आप दूसरा नेम रख दो। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग कभी भी यहां से मत जाना कि साइन थीटा इक्वल टू क्या था, नहीं। यहां का इसका रेशियो लेंगे और यहां से जाएंगे कि उसका नाम मीन्स कौन से दो साइड्स को हम लोग उठाएं, किसको न्यूमरेटर बनाएं, किसको डिनोमिनेटर बनाएं और उसका नाम क्या रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड जो भी है, अपना ट्रिगोनोमेट्री आगे हायर स्टडीज के लिए भी, हायर यदि मैथमेटिक्स में आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहां देखना बच्चों, यहां देखना कि बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले एक लो प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ है। तो एक हम लोग ले लिए बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक हम लोग क्या ले लिए बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए।
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग एक ले लिए बच्चों। ठीक है, मान लो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखना कि कैसे डिजाइन किया गया ट्रिगोनोमेट्री को, कैसे डिजाइन किया गया होगा उस टाइम, नेमिंग कैसे रखा गया है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो ये है हमारा एंगल ए, ये है एंगल हमारा बी, और ये है एंगल हमारा सी। और हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एक एंगल हम लोग ले लिए, ये क्या है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एंगल बी। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों अब डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल हम चूज कर रहे हैं। यहां एक चीज ध्यान रखना कि कौन सा एंगल को चूज कर रहे हैं। एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको जनरली हम लोग स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स से। ठीक है, तो ये जो लेंथ है हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है बच्चों, ये तो फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हो जाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो हो गया सर। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। सर अब बताइए इसमें बेस किसको बनाए और परपेंडिकुलर किसको बनाए, तो वो हमारा डिपेंड करेगा एंगल पर कि आप कौन से एंगल को चूज कर रहे हो, कौन से एंगल को चूज कर रहे हो। यदि आपने एंगल चूज किया ए, यदि आपने एंगल चूज किया ए, तो इसके सामने वाला जो जिस एंगल को आप चूज करोगे उसके सामने वाला साइड जो होगा वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। और ये एंगल है किस पर, बेस मतलब क्या होता है, बेस बनाने का मतलब क्या होता है कि किस पर डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है। तो यहां बेसिकली ये एंगल जो है किस पर डिपेंडेंट है, देखो तो टोटल भार किस पर है, बेस पर, इस पर। तो जिस पर ये रहेगा बच्चों, एक तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, एक तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, दूसरा कौन सा साइड है जिस पर एंगल टच कर रहा है, वही बन जाएगा हमारा बेस, क्योंकि वो एंगल जो है सो एक हाइपोटेन्यूज और उसी साइड पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए वो क्या बन जाता है हमारा बेस। तो जब हम ये एंगल लेंगे बच्चों, एंगल ए लेंगे, तो इसके सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर और इसके जस्ट जिस पर एंगल रहेगा वो हमारा बन जाएगा बेस। ठीक है सर, यदि एंगल किसी ने सी ले लिया तो क्या एंगल सी को भी ले सकते हैं? जी हाँ, आप एंगल सी को भी ले सकते हैं बच्चों, एंगल सी को भी ले सकते हैं। सर वो ले लेंगे तो क्या होगा, यदि हमने मेरे बच्चों यदि हमने एंगल सी ले लिया तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, सामने वाली साइड कौन सी है, ये ए बी नाम का साइड है, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। सर ये किस साइड को टच कर रहा है, एक तो हाइपोटेन्यूज को टच ही कर रहा है और ये एंगल एक और कौन सा साइड को टच कर रहा है, वो साइड जिस साइड को टच कर रहा है वो उस एंगल के लिए मतलब इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा ये बेस। कब? जब एंगल लेंगे हम लोग सी, तब जब हम लोग एंगल सी लेंगे तब। तो यहाँ दोनों अपना काम मतलब दोनों यहाँ चेंज कर लेना बच्चों, अकॉर्डिंग टू एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो हम एक एंगल किसी को फिक्स करते हैं और हम लोग उसके थ्रू हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। तो बेसिकली ये हम लोग मान लिए बच्चों, ये हम लोग मान लिए कि ये है हमारा एंगल ए और इसी के थ्रू साइन ए, कोस ए, टेन ये सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां से बच्चों देखना ये एंगल ए ले लिए। ठीक है, अब यदि ये एंगल लिए तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको जनरली हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल पी से और ये हमारा बन गया बेस बच्चों, ये हमारा बन गया बेस। इसको जनरली हम लोग डिनोट करेंगे बी से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, बी से। ठीक है, तो एक H बन गया, एक B बन गया और एक P बन गया। H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर बच्चों। अब इसमें जनरली हम लोग निकालेंगे सबसे पहली बात। अब सर अब बताओ मुझे नेमिंग की, आप तो बोल रहे थे कि साइड्स के रेशियो के अकॉर्डिंग नेम रखा गया। हाँ भैया, उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, एक बार अब मुझे ये बताओ बच्चों, एक बात बताओ, यदि मैंने परपेंडिकुलर को ऊपर रखा P, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि न्यूमेरेटर में क्या रहा बच्चों, P, न्यूमेरेटर में रहा P। तो एक बार ये बताओ बच्चों इसका बेस में क्या बन सकता है, यदि न्यूमेरेटर में हम लोग रखें P, तो नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा एक बार B हो सकता है और एक बार फिर से यदि न्यूमेरेटर में रखें P, तो एक बार क्या रख सकते हैं हम लोग, H, ये रख सकते हैं बच्चों,
एक बार हाइपोटेन्यूज रख सकते हैं नीचे और एक बार बेस, एक बार बेस, यही ऑप्शन है ना। एक बार हम लोग क्या रख सकते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूज, और एक बार रख सकते हैं बेस। चलो भैया ये कहानी हो सकता है कब, जब परपेंडिकुलर ऊपर हो, परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में हो, तो डिनोमिनेटर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बेस बनेगा या फिर हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, यदि हमने बी को ही न्यूमरेटर में ले लिया तो बी को फिर से दो ऑप्शन बनेगा, नीचे हो सकता है या तो एच या तो बी बाय पी हो सकता है। ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। ठीक है सर, थर्ड कंडीशन भी पॉसिबल है। अरे भैया हाँ, यदि एच को हमने ऊपर रख दिया, हाइपोटेन्यूज को यदि न्यूमरेटर में रख दिया तो नीचे क्या क्या हो सकता है, एक बार हो सकता है पी और एक बार हो सकता है बी। तो ये हमारा पॉसिबिलिटीज है बच्चों, ये हमारा, और यही 6 देखो तो यही तो 6 पॉसिबिलिटीज है। एक बार हम लोग क्या किया, परपेंडिकुलर को न्यूमरेटर में रखा तो 2 चॉइस बना, बेस को हम लोग न्यूमरेटर में रखा तो 2 चॉइस बना, हाइपोटेन्यूज को हम लोग न्यूमरेटर में रखा तो क्या हुआ, 2 चॉइस बना। तो टोटल कितने चॉइस में हमारे पास, 6 ही चॉइस हुआ, और इसके अलावा हमारे पास चॉइस है ही नहीं। अब इसका नाम तुम जो रखना है रख दो, अपने नाम से रखना है, अपने पेरेंट्स के नाम से रखना है, अपने दादाजी के नाम से रखना है, रख दो। ठीक है, तो आपको जो मन करे बच्चों, लेकिन हम लोग जनरली जो स्टैंडर्ड बुक्स में जो यूज करेगा तो इसके साइड्स का रेशियो का नेमिंग दिया गया है स्टैंडर्ड बुक में, क्योंकि एक फिक्स्ड नोटेशन से चलेंगे, रिप्रेजेंटेशन से चलेंगे, नेमिंग से चलेंगे, तो हमारा इजी होगा समझना एक दूसरे के लिए। ठीक है, जिस लैंग्वेज का या जिस नेम से मैं जानूं, यदि आप भी उसी नाम से जाने या फिर कोई और भी उसी नाम से जाने, तो कनेक्ट करना हमारे लिए इजी होगा, इसलिए एक नाम को लेकर हम लोग चलते हैं बच्चों। तो सर इसका नेमिंग तो बता दो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है बच्चों, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का सॉल्व करके जो भी आएगा, परपेंडिकुलर और बाय में हाइपोटेन्यूज, मतलब ऊपर में क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बच्चों हाइपोटेन्यूज, तो इसी को बोला गया है साइन ए। सर ए क्यों, आप तो थीटा भी बोल रहे थे, अरे भैया यहाँ एंगल क्या है ए, यदि यहाँ इसके जगह पर थीटा दे देता तो साइन थीटा, यदि कुछ और अल्फा दे देता तो साइन अल्फा। तो जनरली हम लोग यहाँ किस एंगल का यूज कर रहे हैं बच्चों, एंगल हमारा कहाँ है, ए में है, ए को हम लोग सपोज करके चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस हम लोग बनाए हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही P बाय H का नाम है बच्चों साइन ए, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए। ये समझ में आया। तो आप अपने नाम से भी रख सकते हो, जो भी आपका नाम होगा, कि फलाना ऑफ एंगल ए, फलाना ऑफ एंगल ए। अब ये बताओ बच्चों, अब ये बताओ यदि P बाय H का नाम हम लोग साइन ए रख दिए, तो क्या B बाय H का भी नाम हम लोग साइन ए रख सकते हैं क्या? ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि बेस और परपेंडिकुलर सेम होगा। सो ठीक है, तो यहाँ जो इसे अलग अलग हो सकता है बच्चों, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग नेमिंग कुछ देना पड़ेगा, इसका नेमिंग कुछ अलग रखना पड़ेगा, तब ना लोग जानेंगे कि B बाय H का नाम ये है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो उसका नाम ये है, तो B बाय H का नाम रखा गया कोस ऑफ ए रखा गया बच्चों। ये समझ में आया या नहीं? अभी अब इसका ये तो एब्रीविएशन है बेसिकली, कोस ऑफ ए का, कोस किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का। किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का। सर ये भी किसी का है, जी हाँ बच्चों, H बाई पी का नेमिंग क्या है बच्चों, H बाई पी। सर ये तो इसका इसी का रेसिप्रोकल है, P बाई H और H बाई पी इसी का रेसिप्रोकल। जी हाँ बच्चों, तो इसी को हम लोग साइन ए को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, कोसेक ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए, मतलब इसको जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ऑफ ए। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक ऑफ ए। ठीक है, P बाय H यदि रहा, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रहा, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइन ऑफ ए। यदि बेस बाय हाइपोटेन्यूज रहा तो उसको बोलेंगे कोस ऑफ ए। और यदि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर रहा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोसेक ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए बच्चों। नेक्स्ट सर इसका नेमिंग बता दो। ये तो चलो 3 हो गया, इधर का भी नेमिंग बता दो। क्या इधर का भी नेमिंग है?
जी हाँ बच्चों, टोटल हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज हमारे पास गिवन है? 6। तो 6 का नाम अलग अलग रखा गया है और कुछ नहीं है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है P/B। P/B को बोला जाता है बच्चों tan ऑफ A। सर बार बार यही यूज कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, यह भी जो हम लोग बेस और परपेंडिकुलर लिए हैं, बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड किए हैं, वो बेसिकली हम लोग एंगल A के रिस्पेक्ट में डिसाइड किए हैं। तो इसलिए हमारा क्या होगा, हमेशा क्या आएगा, एंगल A ही आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, इसी का नाम P/B का ही नाम है बच्चों tan ऑफ एंगल A। सर B/P बच्चों, सर ये तो जस्ट इसी का रेसिप्रोकल है। इसी का रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोट ऑफ A। कोट ऑफ A। सर B/H, क्या B/H किसी का रेसिप्रोकल है? जी सर, कोस का रेसिप्रोकल देखो, यहाँ है B/H और यहाँ है, सॉरी B/H, ये हो जाएगा H/B। B/H तो हम लोग ले चुके हैं ना। हाइपोटेन्यूस ऊपर था, तो हाइपोटेन्यूस ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा B। तो H/B किसका है बच्चों? H/B बेसिकली कोस का रेसिप्रोकल है। तो ये हो जाएगा हमारा सेक ऑफ ये, सेक ऑफ ये, सेक ऑफ ये। तो ये बेसिकली 6 रेशियोज, मतलब 6 ही पॉसिबिलिटीज था ही 3 साइड्स को अरेंज करने का, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखने का। और कोई हमारा 7th पॉसिबिलिटीज आप यहां से दिखा दो, मैं उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बता दूंगा। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं बच्चों। इसलिए हमारा क्या, यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को बनाया गया है। तो बेसिकली साइड्स के रेशियोज, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियोज को ही नेमिंग दिया गया है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा में, और कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, और कुछ ये नहीं है। अब ये याद रहेगा। अब हमेशा कभी भी यहां से ये मत बोलना कि साइन ए इक्वल टू P/H। अरे भैया नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का नाम हमेशा, ये थोड़े कि एक सिर्फ एंगल ए के लिए बोला जा रहा है। इन जनरल कोई भी एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी एंगल ले लो राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी कितना भी डिग्री का एंगल बना लो, कितना भी ये एंगल जो है, ये आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, कुछ भी बना लो, हमेशा जो आएगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, ये सारे के लिए वही सेम होगा। ठीक है बच्चों, सारे के लिए ये क्या होगा? सेम होगा। ये समझ में आया या नहीं? ये समझ में आया कि साइन, कोस, टेन, कोट को बेसिकली कहां से लिया गया? साइड्स के रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो से लिया गया है, ना कि साइन ए इक्वल टू इतना नहीं होता है। P/H को नाम दिया गया है साइन ए। एंगल डिसाइड करेंगे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एंगल हमें लेना है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलो बच्चों, अब इसके ये तो हो गया लॉजिकली। ठीक है, अब हम कुछ चीजों को लिख देता हूं जो याद करने में आपको याद रखने में हेल्प होगा, आपको याद रखने में हेल्प होगा। तो फर्स्ट जो बच्चों मैं लिखने जा रहा हूं, ये ध्यान देना कि बेसिकली साइन को हम लोग SIN जो है एब्रीविएशन है किसका? SINE का। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है बच्चों? शॉर्ट फॉर्म, मीन्स SINE को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIN। कोस को हम लोग, कोस किसका एब्रीविएशन है? कोसाइन का। किसका है बच्चों? कोसाइन का। सर टेन किसका एब्रीविएशन है? टेन है बच्चों टेंजेंट का। टेन किसका है? टेंजेंट का। सर कोट किसका है? कोट है बच्चों कोटेंजेंट का, कोटेंजेंट का। ठीक है, नेक्स्ट सर सेक का बता दो, सेक किसका है? फिर सेक है बच्चों सेकेंड का, सेकेंड का। और कोसेक किसका है सर? कोसेक किसका है बच्चों? कोसेक जो है सो हमारा है कोसेकेंड का, कोसेकेंड का, कोसेकेंड का एब्रीविएशन है कोसेक। तो ये बेसिकली ये है हमारा इसका फुल फॉर्म बच्चों। SIN साइन ऑफ ये दिया जाए, इसको बेसिकली हम लोग लिखते हैं कि किस टाइप से? साइन ऑफ ए, बट इसका मतलब होता है बच्चों साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए, राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल ए, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एंगल, साइन ऑफ एंगल ए। तो इसको जनरली, इसको जो रीड करेंगे हम लोग, ये साइन ऑफ ए रीड करेंगे। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रीड करेंगे बच्चों। तो यहां देखना बच्चों,
अब अभी हम बताएं कि रेसिप्रोकल्स कुछ चीजें क्या हो रहा था बच्चों, रेसिप्रोकल्स हो रहा था एक दूसरे का, मतलब यहां से देखना बच्चों, साइन ए इक्वल टू क्या हो रहा था, साइन ए इक्वल टू हमारा हो रहा था बच्चों पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर जो हो रहा था बच्चों वो हो रहा था हमारा कोसेक ए। कोसेक ए इक्वल टू सेम एंगल सेम होना चाहिए बच्चों, एंगल चेंज मत कर देना, एक बार ए और एक बार सी, एक बार ये और सी यदि अलग अलग ले लिए तो फिर एंगल, ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर और बेस हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कोसेक ए को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एच बाय पी, एच बाय पी। नेक्स्ट है हमारा कोस ए। कोस ए जो होता है बच्चों, कोस ए जो होता है वो होता है हमारा बी बाय एच, बी बाय एच। तो कोस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सेक ए। सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं इसी का कोस का रेसिप्रोकल एच बाय बी, एच बाय बी। और नेक्स्ट हमारा होता है बच्चों टेन ए। टेन ए इक्वल टू जो होता है बच्चों वो होता है हमारा पी बाय बी, पी बाय बी। तो पी बाय बी का रेसिप्रोकल होगा बी बाय पी, उसी को हम लोग बोलते हैं कोट ऑफ ए। कोट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी बाय पी, बी बाय पी। तो ये बेसिकली 6 रेशियोज है, इस टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो एक टेबल याद रखते हैं बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, उसको मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां ध्यान देना बच्चों, हम लोग देखो तो ये हम यही हम लोग अभी रीड किए हैं ना कि 3 पेयर बनाओ। रेशियोज में हम लोग पढ़ें कि P बाय एच, P बाय एच, B बाय एच एंड P बाय बी, ये तीनों को लिखें। तो ऊपर से नीचे आएंगे P बाय एच, P बाय एच को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, साइन थीटा या साइन ए। B बाय एच को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कोस ए। और P बाय बी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, टेन ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यदि नीचे से ऊपर गए कि H बाय पी, H बाय पी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, H बाय पी को हम लोग बोलते हैं कोसेक ए। ठीक है, H बाय बी को क्या बोलते हैं बच्चों, H बाय बी को बोलते हैं सेक ए। उसी का रेसिप्रोकल है ना, साइन जो है कोसेक का, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट, तो कोट ऑफ एंगल ए बोलते हैं बच्चों। तो ये समझ में आएगा नहीं, ये समझ में आएगा या नहीं, ये समझ में अब आएगा। अब देखो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको यदि रीड करने का मेथड्स को देखा जाए बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, इसको बोलेंगे बद्री प्रसाद, अरे इसको बोलेंगे बच्चों हर हर बोले। ठीक है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद रहे या नहीं, तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित मीन्स पी, बी बद्री फॉर बी और प्रसाद फॉर पी, मतलब प्रसाद का पी, हर का एच, एच हर का एच और बोले का बी। तो ये जब हम लोग चूज कर लेंगे तो बेसिकली ऑटोमेटिक साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उसका रेशियो मीन्स उसका क्या होता है फॉर्मूला कि किसका नेमिंग है वो, तो बेसिकली वो हमें आइडेंटिफाई यहां से बोल सकते कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बच्चों। तो ये ध्यान में रहेगा या नहीं, तो ये ध्यान में रहेगा या नहीं। सर रेसिप्रोकल वाली चीजें भी बता दो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल को क्या हम साइन ए को 1 बाय कोसेक ये लिख सकते हैं, जी हाँ आप लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल में किसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल में यहां जो हम लोग पढ़े बेसिकली साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू दिखाई दे रहा है आप लोग को या नहीं, साइन ए इक्वल टू जो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक ए, 1 बाय कोसेक ए लिख सकते हैं बच्चों। सर ऐसा क्यों, अरे भैया इसका क्या नाम है P बाई एच, इसका क्या नाम है H बाई पी, रेसिप्रोकल होके ये भी हो जाएगा P बाई एच, तो ये दोनों इक्वल। सर तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, विच इंप्लाई कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, कोसेक ए इक्वल टू होगा बच्चों 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए।
ठीक है। तो एक रेसिप्रोकल ये हो गया कि साइन ए को लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक ए, और कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए। दूसरा सर, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा बच्चों टेन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, टेन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन ए, टेन ए का रेसिप्रोकल जो होता है बच्चों 1 बाय कोट ये होता है, 1 बाय कोट ये मीन्स टेन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, और इसका फॉर्मूला होता है बी बाई पी, एंड इसी का तो कोट ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट ये इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 10 ए, 1 बाय 10 ए बच्चों। ठीक है। तीसरा सर एक और था, जी हाँ एक और था हमारा कोस ये था बच्चों, कोस ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 बाय सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक ए के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए। तो बेसिकली ये हो गया हमारा तीसरा रेसिप्रोकल। ठीक है। एक दूसरे का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल बच्चों कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टेन का रेसिप्रोकल कोट, और सेक का रेसिप्रोकल या कोस का रेसिप्रोकल सेक। ठीक है। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल, जैसे हम लोग नंबर में क्या पढ़ते हैं, 2 का मल्टीपल के रिस्पेक्ट में 2 का रेसिप्रोकल 1 बाय 2। ठीक है। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों 1 बाय 2। तो सिमिलरली यहाँ भी है बच्चों, तो इसको हमेशा एक ध्यान में रखना। ठीक है। इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे। तो चलो अब ये था हमारा, ये याद रह जाएगा ना कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। फास्टली बोलो तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, फास्टली। ठीक है। फिर से रिमाइंड करो, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, फिर कोसेक ए इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है। टेन ए इक्वल टू पी बाई बी, कोट ए इक्वल टू बी बाई पी। चलो ठीक है। कोस ए इक्वल टू बी बाई एच, तो सेक ए इक्वल टू एच बाई बी। ये हो गया हमारा इसका, इन सारे का मतलब वो जो रेशियोज का नेमिंग जो था, कोस साइन ये किसका नेमिंग था, पी बाई एच का। तो इस टाइप से ध्यान रखना, पी बाई एच का नेमिंग है साइन ये, ना कि साइन ये इक्वल टू पी। ये जब भी साइन ये इक्वल टू आप पी बाई एच याद करने जाओगे फंसोगे आप। तो हमेशा आप उसके रेशियोज, साइड्स के रेशियोज देखो कि कौन कौन से दो साइड लिया गया है, तो साइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये बात, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो बच्चों। ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्ट करते हैं कि 8.1 में इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है बच्चों, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां देखो बच्चों, एक ट्रायंगल हमें गिवन है, एक राइट ट्रायंगल हमें गिवन है बच्चों, एक राइट ट्रायंगल हमें गिवन है ABC। राइट एंगल एट कहां, अब देखो राइट एंगल कहां दिया हुआ है बच्चों, B पर। ठीक है भैया, ले लो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लिए। ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग, चलो राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। राइट एंगल ट्रायंगल सर, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है, राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया बच्चों हमारा। ठीक है। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा हो गया बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नेमिंग रख दो A, B एंड C। और बोला भी है कि B पर क्या है बच्चों, राइट एंगल बना हुआ है, मतलब B पर इसका 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है। तो अब बोल रहा है बच्चों और क्या गिवन है बच्चों, AB इक्वल टू दे रखा है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मीन्स यहां से यहां तक का लेंथ कितना है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। ठीक है सर। नेक्स्ट साइड BC भी कितना दे रखा है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। हालांकि हम लोग का उल्टा बन गया, साइड BC जो है हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। ये 24 सेंटीमीटर और बड़ा होगा, डायग्राम बना लेना। फिर तो डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है एक बार बच्चों हमें साइन A। अच्छा, ये बोल रहा है एंगल A को चूज, यहां से डिसाइड करना एंगल किसको चूज करने के लिए बोल रहा है बच्चों, A क्यों। तो A को जैसे हम लोग एंगल चूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है। एंगल जिस पर बन रहा है वो बन जाता है बेस, और एंगल के सामने वाला बन जाता है परपेंडिकुलर, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज बच्चों, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन साइन A के फॉर्मूला, साइन A किसका होता है, किसका नेमिंग है, P बाय H का, P बाय H का। तो H की तो रिक्वायरमेंट है, तो हियर यहां से यहां क्या है बच्चों, यहां देखना बच्चों, यहां है हमारा क्या गिवन में, क्या क्या है गिवन में है बच्चों हमारा साइन, गिवन में है AB इक्वल टू गिवन है बच्चों, AB इक्वल टू गिवन है 24 सेंटीमीटर, एंड BC इक्वल टू जो हमें गिवन है बच्चों, BC इक्वल टू हमें गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। तो हम बताओ बच्चों, AC इक्वल टू बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बाय PGT से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, AC
इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस इक्वल टू होता है बच्चों अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर है हमारा 24 मीन्स 24 मतलब बेस है हमारा 24 तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों इसका होता है 576 प्लस 49। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों आएगा 625 मीन्स हाइपोटेन्यूस जो आएगा बच्चों वो आएगा हमारा 25। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 25। तो ये निकल गया हमारा कितना 25 सेंटीमीटर। सर अब इसको बताओ, अब यहाँ हमें ए के रिस्पेक्ट में सारी चीजें मतलब ये तो सबके रिस्पेक्ट में निकल गया। अब देखना ए के रिस्पेक्ट में साइन ए इक्वल टू हमारा क्या होगा बच्चों, जब एंगल ए लेंगे तो बेस बनेगा हमारा परपेंडिकुलर बनेगा हमारा बीसी और बेस बनेगा हमारा ए बी। तो क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये बन गया हमारा पी, ये बन गया हमारा पी और ये बन गया हमारा बी। ठीक है, क्यों कौन से केस में, इसके केस में एक एंगल ए के केस में। तो एंगल ए के केस में साइन ए इक्वल टू हो जाएगा पी बाय एच और ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस यदि फिक्स रहेगा बच्चों तो ये है 7/25 7/25। नेक्स्ट हमें सेम एंगल के रिस्पेक्ट में cos ऑफ ए का फॉर्मूला होता है बच्चों b बाई एच। क्या होता है बच्चों b बाय एच। तो b बाय एच क्या होगा बच्चों, b कितना है हमारा इसके एंगल ए के रिस्पेक्ट में 24 और h कितना है, h तो हमेशा फिक्स है 25। ये हो गया किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, जब एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग डिसाइड करते। ये हो रहा था परपेंडिकुलर। और लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में अब हमें एंगल ए लेने के लिए नहीं बोला है, एंगल ए लेने के लिए नहीं बोला गया है बच्चों। तो एंगल ए को हम लोग मिटा दिए, और अब हम लोग लेंगे बच्चों, अब हम लोग लेंगे किसको, अब हम लोग लेंगे एंगल सी को। एंगल सी का यूज करने के लिए बोल रहा है बच्चों, एंगल सी बोला है ना, साइन सी एंड कोस सी। तो साइन सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये बन गया या परपेंडिकुलर और ये बन गया अब एंगल किस पर है, बेस। एंगल जिसके साथ टच होता है बच्चों वो बन गया हमारा बेस। तो ये बन गया बच्चों हमारा बेस, ये बन गया हमारा बेस। तो पहले बोला है बच्चों साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू फिर से वही होता है पी बाय एच। तो P इसके रिस्पेक्ट में कितना बन गया बच्चों 24 और बेस H कितना, H तो 25। तो ये बन गया बच्चों 24/25। नेक्स्ट दूसरा हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है बच्चों, cos C जब हम फाइंड करेंगे बच्चों cos ऑफ C, तो cos C का होता है बच्चों b बाई एच। अब b क्या है बच्चों, b है हमारा 7 और h है हमारा 25। तो ये हो गया 25/7 इज द राइट आंसर बच्चों। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ए क्या है, एंगल हमारा डिपेंड करता है कि एंगल क्या है। ठीक, डजेंट मैटर, जो भी एंगल रहा होगा वो बेसिकली उसका वैल्यू जो साइन ये होगा वो बेसिकली 7/25 और 24/5 इक्वल टू कोस ऑफ ए। और यहाँ 24 देखो यहाँ बच्चों, ये देखना साइन ए कोस ए और साइन सी का वैल्यू क्या है, इससे में ये अभी समझ में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ये आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आया नहीं, ये वैल्यू फाइंड करने आया या नहीं, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है बच्चों और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम यदि देखा जाए तो यहाँ क्या है बच्चों, हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है एक बार tan P और एक बार बोल रहा है cot R। अब फिर से एंगल दो अलग अलग है, Q पर कितना बना रहा है बच्चों 90 डिग्री, Q पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ओबियस है, चलो ठीक है। जब P लेंगे बच्चों, देखना यहाँ बच्चों, अब यहाँ से देखना लेंथ हमें गिवन है, अच्छा इसका लेंथ हमें गिवन है बच्चों, इसका लेंथ हमें गिवन है, मीन्स हाइपोटेन्यूस यदि हमें गिवन है और एक हमें मतलब जो भी है इसको परपेंडिकुलर लेंगे या बेस लेंगे डजेंट मैटर। ठीक है, यदि हम यहाँ से QR निकालना चाहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो QR इक्वल टू क्या होगा बच्चों, QR इक्वल टू होगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों PR, मीन्स PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, माइनस PQ का स्क्वायर। तो PR का लेंथ कितना है बच्चों, PR का लेंथ है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169। ठीक है, तो 169
माइनस में होगा 144। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों होता है हमारा 25, तो ये बेसिकली हो गया 5 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा कितना निकल गया, बेस बोलो या क्यू आर बोलो, अभी ये क्यू आर कितना निकल गया बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर। यदि ये क्यू आर हमें पता चल गया तो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पहले 10p माइनस कोट आर। तो ये बताना बच्चों, एंगल देखना, एक बार P एंगल को ले रहा है और एक बार R एंगल को ले रहा है, एक बार P एंगल को लिया जा रहा है और एक बार एंगल R को लिया जा रहा है बच्चों। तो सो 10p ऑफ P माइनस कोट ऑफ R, कोट ऑफ एंगल R। ये बताना बच्चों 10 ऑफ P के रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये बनेगा बच्चों और बेस ये बनेगा। परपेंडिकुलर ये 5 सेंटीमीटर, मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके बगल वाला जो एंगल के बगल, P के बगल में जो एक साइड है वो होगा हमारा बेस। तो यहाँ हमारा क्या है 10p इक्वल टू होता है बच्चों हमारा क्या, 10p इक्वल टू होता है P बाई बी माइनस, तो P यहाँ क्या है बच्चों, P यहाँ है क्यू आर बाय में क्या हो जाएगा बच्चों B मीन्स बेस, बेस क्या है बच्चों PQ, बेस क्या है PQ, ठीक है, माइनस कोट ऑफ R। अब इसके रिस्पेक्ट में जो बनेगा बच्चों ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। अब ये इसका फॉर्मूला होता है B बाई पी, कोट R का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों P बाई B और इसका फॉर्मूला होता है B बाई पी, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या बना, R के रिस्पेक्ट में एंगल R के रिस्पेक्ट में क्यू आर बाय में इसका परपेंडिकुलर क्या है बच्चों PQ। तो यहां देखना बच्चों ये क्या हो जाएगा क्यू आर बाई PQ। क्यू आर का लेंथ है बच्चों 5 और PQ का लेंथ है 12, माइनस यहाँ भी क्या है बच्चों 5 और 12, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा बच्चों हमारा 0। मीन्स 10p माइनस कोट आर का जो वैल्यू आया इस केस में वो क्या आया बच्चों हमारा 0 आया। तो ये समझ में आया या नहीं, आई होप कि ये सब सारी चीजें समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इसको इवेल्युएट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज के हेल्प से, ठीक है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, सारे अब क्वेश्चंस जो है हमारा सेम। सर यहाँ तो बार बार आप रेशियोज का यूज कर रहे हो, और हम लोग जानते हैं कि रेशियोज में जो होता है सो क्या होता है मल्टीपल होता है, मींस रेशियोज जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, विच मीन्स जो उसका एक्चुअल वैल्यू रहा होगा वो बेसिकली क्या रहा होगा, कुछ न उसमें उन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ न कुछ मल्टीपल रहे होंगे। यस बच्चों यू आर राइट। तो यहां हम लोग ले भी सकते हैं, जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है बाद में, ठीक है। तो यहां जैसे मैं मान लो कि आपने ले ही लिया कि साइन ए इक्वल टू, देखो कैसे कैंसिल आउट हो जाता है वो भी बता देता हूं एक बार। साइन ए इक्वल टू गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमें साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू गिवन है हमें 3/4। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा P बाय H। तो इसका नाम रखो P और ये रखा H। तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों P इक्वल टू 3, सर 3 नहीं 3K ले लो, मान लो K से 2 नंबर, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, H इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4H। तो ये वैल्यू हमें गिवन है। सर एक चीज और की रिक्वायरमेंट, एक साइड और चाहिए हमें, दैट इज बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मिल गया तो बेस इक्वल टू होता है बच्चों अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है बच्चों बाय पीजीटी। सर यहाँ रैंडम आप पीजीटी कहीं तो बोला ही नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल। अरे भैया ट्रिगोनोमेट्री जो है सो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों H यहाँ क्यों लिख दिया मैंने, K से मल्टीप्लाई किया, जो भी ये बेसिकली एक रेशियो है बच्चों। तो जो भी मल्टीप्लाई होगा दोनों में सेम, मतलब 3 के साथ जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी, मतलब 4 के साथ भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर 4K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर बच्चों। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये होगा हमारा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारा होगा बच्चों के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा बच्चों के स्क्वायर और 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, तो रूट से बाहर हो जाएगा के हो जाएगा बच्चों, और ये 9 माइनस 7 हो जाएगा रूट 7, तो आ गया के टाइम्स रूट 7, के टाइम्स रूट 7 हमारा बेस निकल गया। अब सारी चीजें हमें पता चल गया, और यहाँ भी एंगल ये है और यहाँ भी एंगल ये और यहाँ भी एंगल ये है, तो फिर कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे में यदि एंगल ये है तो परपेंडिकुलर और बेस सेम ही रहेगा हर केस में, ठीक है, क्योंकि एंगल ये का ही बात किया जा रहा है बच्चों। सो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ फाइंड कर दो क्या, कोस ए, पहले बोला है हमें कोस ए फाइंड करने बच्चों। कोस ए क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, कोस ए में होता है बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बच्चों हमारा, बेस है हमारा बेस हम लोग क्या निकाल चुके हैं, के रूट 7, के रूट 7 के लिखो या के टाइम्स रूट 7 के लिखो, रूट 7 के, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है बच्चों 4 के, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 4 के, देखो तो के और के कैंसिल, तो क्या हो गया बच्चों रूट 7/4, ये हो गया इसका कोस ए का रेशियो। नेक्स्ट एंड tan ए भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है बच्चों, tan ए भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो tan ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों P बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P के जगह पर हमारा क्या है बच्चों, P के जगह पर है हमारा, P के जगह पर है बच्चों 3K और H के जगह पर 4K, और ये है हमारा B इक्वल टू दिस, तो ये हमें गिवन है बच्चों, मतलब ये सॉरी मतलब बेस तो हम लोग निकाल लिए और वो दो चीज हमें गिवन था। तो P कितना है बच्चों, P है हमारा 3K और बेस हम लोग निकाल लिए हैं बच्चों रूट 7K, K से K फिर गया तो बच गया बच्चों 3/√7, तो ये आ गया हमारा आंसर बच्चों। ये समझ में आया या नहीं, ये आ गया हमारा आंसर, ये समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप ट्राई करो कि कैसे सर कैसे कर पा रहे हैं, तो आप भी कर पाओगे, ठीक है। मैं थोड़े ना ऊपर से आया हूं कि ऊपर से टपका तथास्तु किया, किसी ने आशीर्वाद दिया मुझे कि लो बच्चे आपको तो ट्रिगोनोमेट्री आएगी, नहीं, किसी को भी नहीं आया होगा पहले, ठीक है। जैसी प्रॉब्लम आपके साथ है शायद मेरे साथ भी वैसा ही कंडीशन कुछ रहा होगा, और भी टीचर्स हैं या और भी जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं सबके साथ ये इश्यूज आए ही होंगे जो आपको आ रहे हैं। तो टेंशन मतलब बस लगे रहो, करते रहो, देखते रहो, बार बार ट्राई करते रहो, ठीक है। तो ये है बच्चों ये सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 3 बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सेम प्रॉब्लम है। अब मैं के को लेके नहीं चलूंगा, बस डायरेक्ट मैं करता हूं इसको सॉल्व। ये क्या है बच्चों, ये है कोट ए इक्वल टू 15 कोट ए इक्वल टू 8। अब तो सर ये कैसे होगा, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे भैया ये जो 15 इधर मल्टीप्लाई में है, 15 इधर मल्टीप्लाई में है, कोट ये है, कोट ये 15 मल्टीप्लाई में है, तो 8/15 डिवाइड में नहीं चला जाएगा ये बच्चों। तो ये हो गया हमारा। अब कोट ये का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है B/P, मीन्स बेस इक्वल टू हमें दे दिया है 8 और परपेंडिकुलर इक्वल टू दे दिया है 15। तो बच्चों हम अब क्या निकालेंगे, हम अब फाइंड करेंगे इसका हाइपोटेन्यूज। तो H इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बच्चों बाय पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225 प्लस 64 जब हम करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 28 289। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 17 का। किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। सर अब तो सारी चीजें फिर से पता चल गया हमें, H, P और B तो पहले से पता था, और H का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए बच्चों। तो हमें अब तो सारी चीजें पता चल गया, तो हम इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें कुछ भी फाइंड, यहाँ भी एंगल ये है, यहाँ भी एंगल ये है, यहाँ भी एंगल ये है, फिर तो कोई दुख दर्द तकलीफ हमें है ही नहीं। हम तो अब इजीली सारी चीजों को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू, नाउ फाइंड करो अब साइन ए इक्वल टू जो होगा बच्चों, साइन ए इक्वल टू हमारा होता है क्या, P/H। तो P के जगह पर हमारा क्या है बच्चों, P के जगह पर है हमारा 15 और H के जगह पर है बच्चों 17। तो 15/17 इज द राइट आंसर।
एंड नेक्स्ट सेक ए। सर सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? अरे भैया कोस का रेसिप्रोकल, कोस क्या होता है? बी बाय एच, तो एच बाय बी, एच बाय बी, तो एच बाय बी। सर एच बाय बी, एच का वैल्यू कितना निकाले हो आप? 17। और परपेंडिकुलर कितना निकाले हो सर? परपेंडिकुलर में निकाला हूं बच्चों, सॉरी सेक का होता है एच बाय बी, आई एम वेरी सॉरी, सेक का होता है बच्चों एच बाय बी। तो एच कितना है बच्चों? एच जो हमारा होता है बच्चों, एच है हमारा कितना? एच है हमारा 17 और बेस हमारा कितना है बच्चों? 8। तो 17/8 ये हो गया दोनों आंसर, ये दोनों फाइंड आउट हो गया बच्चों। तो इस टाइप से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ट्रिगोनोमेट्री टफ है? सर नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्री टफ नहीं है बच्चों, हमने मेंटली मतलब वो प्रिपेयर कर लिया, अरे ये तो अलग चीज है, साइन ये कॉस, ये साइन थीटा कॉस थीटा करते रहो जिंदगी। अरे भैया नहीं, ये वेरी यूजफुल है। यदि मैथमेटिकली देखा जाए तो इसके बिना बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल है ट्रिगोनोमेट्री के बिना। ये बेसिकली मैं अपना हाइट फाइंड करके हिमालय का हाइट फाइंड कर सकता हूं। जब एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे ना चैप्टर 9 में, पता चलेगा कि कैसे हम अपना सनलाइट मींस रिफ्लेक्शन जो हम लोग का शेडो बनता है ना, मैं अपना हाइट के हेल्प से हिमालय का हाइट फाइंड कर सकता हूँ, या किसी पोल का, किसी बिल्डिंग का हाइट फाइंड कर सकता हूँ इसके रेशियोज के हेल्प से। मतलब सोचो हमारा हाइट तो कैलकुलेट करना इजी होगा, हमारा शेडो और हमारा मतलब अपना शेडो और अपना हाइट फाइंड करना तो इजी होगा। उसके रेशियोज के इक्वल में लेके हम किसी भी हाइट, मतलब कितना भी हाइट क्यों ना हो, कितना भी हाइट का ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द मल्टीपल ऑफ उसके मतलब शेडो को मेजर करके या किसी एक को मेजर करके हम लोग इजीली उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा। बस अभी आप यहाँ ध्यान दो, ठीक है? तो ये ध्यान दो कि इसका रेशियोज का वैल्यू, मतलब जो साइड्स का रेशियोज लेते हैं तो कब किसका नाम दिया गया, मतलब कब क्या नेम दिया गया है। सर दो साइड्स को उठाएं, एक को ऊपर रखा एक को नीचे, उसका नाम क्या है, बस वो याद कर लो थोड़ा सा। नेमिंग, जैसे अपने घर में रिश्तेदार का नेमिंग क्या करते हैं, जाते हैं तो सर मान लो मामा के यहाँ गए, ठीक है, तो मामा के यहाँ गए तो सारे लोग का ये मामा है, ये मामी है, ये मेरा भाई, ये फलान है, उनका सबका नाम क्या करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ सोचो कि ट्रिगोनोमेट्री के यहाँ गया, अब ये यहाँ 6 लोग हमें मिलेंगे, 6 लोग यहाँ मिलेंगे, उनका हरकत क्या क्या है देख लो, ठीक है? और देख लेना कि यदि 2 चीज दिया है तो ट्रिगोनोमेट्री के यहाँ गए, ट्रिगोनोमेट्री आपका रिश्तेदार है तो उसके यहाँ जाना, ठीक है? देखो बच्चों, मान लो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है, ये आपका है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्री गए, जैसे मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो ढूंढते हैं ना कि अरे वो कहाँ है, अरे ये कहाँ है। तो सेम यहाँ भी बच्चों, सेम यहाँ भी मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसमें ट्रिगोनोमेट्री बनने वाला है, आप इसमें एंटर कर गए। अब आप ढूंढो कि चलो भैया एक बार हम लोग हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर लिए, तो इसका नाम ये कहाँ चला गया, इसका नाम क्या था, भूल गया मैं। तो पूछो बगल वाले से पूछो। तो यहाँ से बेसिकली नहीं पता चला कि h/p नहीं पता है, लेकिन यदि हमें p/h पता है, p/h मतलब ये अपॉन ये, हमें p/h हमारा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कोसेक। तो तुरंत पता करो, ठीक है, कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। साइन यदि p/h है तो h/p जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कोसेक होता है। तो इस टाइप से हम लोग ढूंढना पड़ेगा, मींस जैसे रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं ना, उस टाइप से ट्रिगोनोमेट्री में आप एंटर करो, और उसके बाद चारों साइड अपना मुंडी घुमाओ और हीरो बनो, देखो कि कौन कौन है यहाँ और कौन कौन नहीं है, जो नहीं है पकड़ के लाओ कि आओ भाई आओ, ठीक है? किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मान लो आप कहीं गए तो किसके लिए क्या लेके जाना है, तो ये यहाँ ढूंढना पड़ेगा। 6 ही लोग तो रहता है इस फैमिली में, जहां आप जा रहे हैं रिश्ता जोड़ने, जहां आप जा रहे हैं कनेक्ट करने, इस फैमिली में 6 ही लोग रहता है। उन 6 का बिहेवियर देख लो कि क्या है इन 6 का बिहेवियर, काम खत्म, ठीक है? यदि आपको ये करने आ गया बच्चों तो फिर ट्रिगोनोमेट्री इजी लगने लग जाएगा, ठीक है? क्या आपसे 6 लोग का नाम याद नहीं रहता? अरे भैया आप पूरे स्कूल का नाम याद रख लो, तो सीनियर जूनियर पूरे क्लासमेट्स सबके, सारे बच्चों का, सारे फ्रेंड्स का नाम याद कर लें। क्या ये 6 आदमी, क्या ये 6 जो साइन कॉन्स्टेंट नेमिंग रखा गया, क्या यही मुश्किल है? ठीक है? तो यहां देखो बच्चों, फिर से सेम क्वेश्चन, सेक थीटा इक्वल टू दे दिया है, लेकिन अब बोला है कैलकुलेट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ऑल मींस सेक को छोड़कर भी हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ढूंढो उसको। 5 और है, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है और कोसेक है। तो ये बेसिकली 5 हमारे पास बचा हुआ है अभी भी। इन 5 को आपको ढूंढने का काम है, वही इनके रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, ठीक है? मतलब मान लो कि ट्रिगोनोमेट्री, और एक हमें पहले मिला, एक जैसे मिला बच्चों, एक मिला हमारा क्या, फर्स्ट गए और सेक थीटा मिला,
सेक थीटा, मतलब जैसे गए वैसे हमें मिला सेक थीटा, जैसे उस फैमिली में एंटर किए मिला सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा जैसे मिला ये सेक थीटा। अब तो हम लोग को ऐसे से नाचना चाहिए कि सेक थीटा जैसे मिला पता करो, पता चल गया हमें कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/h, मतलब b/h का नाम रखा गया है सेक थीटा। तो b/h मतलब ये दिया गया है हमें 13/12, तो ये दिया गया है, ये हो जाएगा हमारा b/h। ठीक है, b/h। अब बेस इक्वल टू कितना दे दिया है बच्चों, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है h/b, b/h तो कोस थीटा होता है बच्चों। गलत आदमी का पता पूछ लिया हमने, मतलब गलत आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहां से सेक थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, h/b। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, h/b। तो h/b होता है। जैसे इतना पता चला h/b, फिर पता चला दी हमें h और b पता चल गया, तब तो हम p भी निकाल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम pgt यूज करके यदि दो साइड हमें पता चल जाए तो थर्ड साइड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें h कितना पता चल गया बच्चों, h पता चल गया 13 और b पता चल गया हमें 12। मीन्स एक इंसान मिला, एक फैमिली मेंबर मिला और उसने क्या दे दिया, दो साइड हमें दे दिया। यदि हमें दो साइड दे दिया राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि तीनों साइड उसका फाइंड आउट, मतलब थर्ड साइड उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। विच इंप्लाई यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, h और b हमें पता चल गया दी, तो p इक्वल टू क्या होता है, √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h कितना है बच्चों 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे जब बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 5 परपेंडिकुलर। जो देखो अब ये तो मिल गया। अब आप किसको ढूंढना चाहते हैं, आप बताओ। इस फैमिली मेंबर में, अब ट्रिगोनोमेट्री नाम के फैमिली में आप किसको ढूंढना चाहते हो, आप किसको ढूंढना चाहते हो। सर मैं तो सबसे पहले ढूंढना चाहता हूँ साइन ए को या साइन थीटा। यहाँ थीटा दिया है तो साइन, इसको क्या रीड करते हैं बच्चों, थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे किसको, साइन थीटा को। सर सबसे पहले साइन थीटा को लाओ। इस फैमिली का साइन थीटा कहां गया, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है बच्चों p/h। तो p/h मीन्स p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 5, p का वैल्यू है बच्चों 5, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 13, तो इसको लिख दो 13, काम खत्म। सर एक फैमिली मेंबर और मिल गया, ठीक है, नानी तो पहले थी, नाना भी मिल गया। सॉरी ये नानी नाना नहीं है, साइन और सेक नहीं है, ये नानी है, ये मामा मान लो। नेक्स्ट सर साइन का रेसिप्रोकल, मतलब नानी मिल गई, अब नाना को ढूंढो। नाना रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक। सर कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है बच्चों h/p, जस्ट इसी का रेसिप्रोकल h/p। तो h/p जो होता है, h कितना है बच्चों हमारा 13 और p है हमारा 5, तो ये हो गया 13/5। चलो सर दूसरा भी, नाना भी मिल गया। सर कोस बताओ, क्योंकि मामा तो मिला था, मामी को सॉरी, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा हमें गिवन था, तो यहाँ क्या है, कोस थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल मीन्स b/h। तो b कितना है बच्चों हमारा, b है हमारा 12 और h है हमारा 13। नेक्स्ट सर tan, टिंकू कहाँ गया, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b। तो p/b, p है सर हमारा 5 और b है हमारा 12। सर नेक्स्ट कोटू क्या होता है, कोट थीटा वही तो tan 4 टिंकू हो गया, ये तो क्या है कोट 4। चलो ठीक है, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, b/p मीन्स b कितना है हमारा, b है हमारा 12 और p है हमारा 5। ऑल दीज आर आवर राइट आंसर्स बच्चों। ये सारे 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लिए। एक का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, पांचों को हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा राइट आंसर। सॉरी, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बच्चों कि ए एंड बी एक्यूट एंगल्स, ए एंड बी आर क्या है बच्चों, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से लेस हो, वो सारे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा बोला है कि cos ए और cos बी हमारा क्या है, इक्वल।
कोस ए और कोस बी इक्वल गिवन है बच्चों, तो हमें बोल रहा है ए और बी फाइंड सॉरी प्रूव करो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। चलो भैया हम लोग एक ट्रायंगल मान ही लेते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग ले ही लेते हैं। सर जब बोल रहा है इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो ले ही लो, आप क्यों इसको इग्नोर कर दे रहे हो। चलो भैया ले लेते हैं, ठीक है ये ले लिया हमने। सर चलो ले लिया तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ बोल क्या रहा है वो भी तो बताओ मुझे। बात तो आपका सही है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम हम लोग दे देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। और गिवन क्या है बच्चों, गिवन में हमारा है, गिवन में है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी। सर आपने तो बोला कि कोस मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो ओपन होता है, जो नेमिंग दिया गया है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ तो आप राइट एंगल ट्रायंगल लिए ही नहीं, फिर कैसे आप ट्रिगोनोमेट्री लगाओगे। अरे भैया नहीं लिए, तो ये लाइन हम लोग यहाँ से सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, किस पर, ए बी पर। इसका नाम रख दो डी मेरे भाई, इसका नाम रख दो डी, ठीक है, इसका नाम रख दो डी। तो ये क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर दिए खुद से, ठीक है। प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। चलो भैया ये भी मान लिए। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर लिए, कंस्ट्रक्शन में हम लोग किए हैं बच्चों कि ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी। क्या किए हैं बच्चों, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी, ए बी पर हम लोग परपेंडिकुलर है। अब देखना बच्चों गिवन इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि कोसाइन ये और कोस ये और कोस बी आपस में क्या है, इक्वल। तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में तो ये लगा ही सकते हैं, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करो। देखना बच्चों कोस ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, कोस ए इक्वल टू है कोस बी। सर ये तो बात सही है, लेकिन इसका यूज क्या मतलब क्यों लगा रहे हो आप। कोस ए इक्वल टू इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है बच्चों, कोस ए इक्वल टू कोस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस ए इक्वल टू होता है बच्चों बी बाय एच। तो इस एंगल के जस्ट इस एंगल से कौन सा साइड चिपका हुआ है, ये एंगल साइड एडी, सर साइड एडी। तो क्या हो जाएगा, कोस ए इक्वल टू जो होगा बच्चों वो होगा एडी। बाय में हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज तो एसी, हाइपोटेन्यूज इसके लिए इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एसी। तो एडी बाय एसी इक्वल टू सर यदि कोस बी से कौन सा बी, एंगल बी से कौन सा साइड चिपका हुआ है, ये सर बीडी, कौन सा है बीडी। तो इसका नाम रख दो बीडी हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूज इसके रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये है बीसी। क्या है बच्चों, बीसी, ठीक है। अब इसको देखो तो बच्चों इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए सी बाय बी सी, ठीक है। इसको हम लोग किसी के इक्वल सपोज कर लेते हैं बच्चों, इसको बोल दिए हम लोग इन दोनों का रेशियो यदि इक्वल है तो किसी के तो इक्वल रहा होगा, ये इसका नाम हम लोग दे दिए के। मान लो कि इन दोनों का जो रेशियो है बच्चों किसके इक्वल है, के इक्वल है। किसके इक्वल है, के इक्वल है, उसका नाम हम लोग दे दिए के, मतलब किस नंबर के इक्वल है, के इक्वल, ठीक है। यदि ये हमारा इक्वल है बच्चों तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, दो चीज, इन दोनों इक्वेशन को जो हम लोग लेंगे मतलब ए डी इक्वल टू क्या निकल जाएगा बच्चों, ए डी इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स बी डी एंड जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए सी इक्वल टू निकल जाएगा बच्चों ए सी इक्वल टू के टाइम्स बी सी, ए सी इक्वल टू के टाइम्स बी सी। यहाँ क्या किए सर, इसको कुछ नहीं इंटरचेंज कर दिया, बी डी को नीचे ले आए और ए सी को ऊपर ले गए, बस वही काम किए हैं बच्चों, और कुछ नया नहीं किया, ठीक है। तो ये हो तो गया सर, लेकिन अब क्या, अरे भैया इस राइट एंगल ट्रायंगल में और इस राइट एंगल ट्रायंगल में पीजीटी लगा सकते हैं ना। राइट एंगल ट्रायंगल यदि बन गया तो पीजीटी, तो भैया वो बोलेगा तो मैं हम सर्वत्र अस्ति, मैं तो हर जगह हूं, ठीक है। ये तो बोलेगा जहां राइट एंगल ट्रायंगल आया वहां मैं तो आऊंगा ही, तो यहां पीजीटी लगाओ बच्चों। इन दिस ट्रायंगल, यहां से क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ADC, ADC में क्या होगा बच्चों, ADC में CD इक्वल टू CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर जो होगा बच्चों, CD का स्क्वायर जो होगा, CD का स्क्वायर मतलब ये जो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, विच मीन्स AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। एंड इन ट्रायंगल किसमें, एंड इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हम लेंगे BDC मेरे बालक लोग, BDC में होगा CD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, माइनस CD का स्क्वायर। अब देखना मेरे भाइयों, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो तो इन दोनों का LHS, यहाँ भी CD का स्क्वायर है, यहाँ भी CD का स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यदि LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू हम लोग देखना बच्चों, AC इक्वल टू हम लोग क्या निकाले हैं, AC इक्वल टू निकाले हैं BC मतलब K टाइम्स BC, और AD इक्वल टू निकाले हैं K टाइम्स BD। तो इसको ध्यान में, K टाइम्स, तो AC इक्वल टू हम लोग निकाले हैं बच्चों, AC इक्वल टू निकाले हैं हम लोग, AC इक्वल टू निकाले हैं K टाइम्स BC का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस K मतलब AC के जगह पर रख दिए K टाइम्स BC, AC के जगह पर हम लोग रख दिए K टाइम्स BC बच्चों, K टाइम्स BC, और AD क्या होता है हमारा K टाइम्स BD के इक्वल, K टाइम्स BD, तो BD का स्क्वायर बच्चों इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू इधर है BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ K से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा K स्क्वायर, और यहाँ यहाँ जो बनेगा हमारा K स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर एंड BD का स्क्वायर। सर ये आप क्या क्या लिख रहे हो, बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, BD का स्क्वायर, सर ये जो आप क्या यहाँ K का स्क्वायर तो B का स्क्वायर, अरे भैया BC एक साइड है, K एक नंबर है बच्चों, तो इसलिए BC एक साइड का स्क्वायर, एक मतलब B और C, मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। BC कोई अलग अलग दो नंबर नहीं है, मतलब B और C अलग अलग नंबर नहीं है, B से C तक का लेंथ है बच्चों। इन दोनों से K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ देखना बच्चों, इधर मल्टीप्लाई में है तो K स्क्वायर इक्वल टू होगा, इधर हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके कितना बचेगा बच्चों, K स्क्वायर इक्वल टू 1। तो K का वैल्यू जो आना चाहिए बच्चों, K का जो वैल्यू आएगा हमारा, K का वैल्यू वो होगा प्लस माइनस 1, लेकिन माइनस में क्योंकि K जो था मेरे बच्चों, K जो था वो बेसिकली दो साइड्स का रेशियो था। यदि ये दो साइड्स का रेशियो है बच्चों तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, साइड्स का रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, विच इंप्लाई यहाँ से क्या होगा बच्चों, K इक्वल टू 1। K इक्वल टू यदि हम 1 लिए बच्चों तो यहाँ से देखना बच्चों, ये किसके AC बाय BC किसके इक्वल था, K के इक्वल। AC बाय BC किसके इक्वल था बच्चों, AC बाय BC। इसका नाम फ्रॉम A दे दो, इसका इक्वेशन A दे दो, इसका नाम यदि हम इक्वेशन A रख दिए बच्चों, ठीक है, इसका नाम रख दो, ये था हमारा K के इक्वल। इसका नाम यदि हम लोग कुछ भी रख दो, स्टार रख दो, इस इक्वेशन का नाम रख दो स्टार। तो यदि हमने स्टार रख दिया बच्चों तो फ्रॉम स्टार से लिखो, यहाँ फ्रॉम स्टार से। इसके AC बाय BC था K के इक्वल, तो AC बाय BC इक्वल टू
के का वैल्यू हम लोग ले लिए, फाइंड आउट कर लिए हैं बच्चों 1, तो के का वैल्यू हम 1 पुट कर दिए यदि, तो निकल गया हमारा ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों यदि इक्वल हो गया। अब ये बताना मेरे भाइयों, यदि ये ट्रैंगल ए बी सी में, ट्रैंगल ए बी सी में हमारा क्या हो गया, ए बी सी में जो हुआ बच्चों हमारा ये साइड ए सी और बी सी आपस में क्या हो गया, ए सी और बी सी, ए से लेकर सी तक का लेंथ और बी से लेकर सी तक का लेंथ, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल। यदि किसी ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल होता है, यदि किसी ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल होता है मेरे भाइयों, तो ऑपोजिट एंगल्स, मतलब इस साइड के ऑपोजिट एंगल्स और इस साइड के ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल। ये हम लोग आइसोसेलेस का प्रॉपर्टीज से हम लोग जानते हैं बच्चों, ये हम लोग आइसोसेलेस के प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही हो गया हमारा हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग प्रूफ किया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना था, बेसिकली cos ए और cos बी इक्वल गिवन था। यहाँ हमें फिर से वही वैल्यू हमें गिवन है कि cot थीटा इक्वल टू एक वैल्यू गिवन है। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है बच्चों cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, cos थीटा इक्वल, सॉरी कोट थीटा गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू हमें गिवन है बच्चों 7/8। हम लोग कोट थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। कोट थीटा मतलब किन दो साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स इसका बेस है कितना बच्चों 7 और परपेंडिकुलर है कितना इसका 8, ठीक है। तो बेस इसका हो गया बच्चों 7 एंड परपेंडिकुलर जो हो गया वो हो गया 8, वो हो गया 8, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर जब हमें पता है बच्चों, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो h इक्वल टू जो होगा बच्चों, h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस कितना है बच्चों 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच मीन्स 8 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 49 प्लस 64, इन दोनों का सम जो होगा वो हो जाएगा हमारा 113 मीन्स 113 अंडर रूट के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा h। यदि हमें h p सारी चीजें हमें पता चल गया बच्चों, हमें क्या क्या पता चल गया, बेस भी पता चल गया एक राइट एंगल ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर भी पता चल गया और हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया। यदि हमें तीनों साइड्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पता चल जाए, तो फिर हमें जिसके भी बारे में पूछ रहा हो, वो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहा हो, तो उसको हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें रिक्वायरमेंट है बच्चों साइन थीटा और कोस थीटा की। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 113। नेक्स्ट हमारा जो फाइंड करना है हमें वो है हम cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू होता है बच्चों बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा यहाँ 7 बच्चों, तो 7 बाय हाइपोटेन्यूज फिर से आ गया हमारा 113, ठीक है। तो ये हमारा साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकल गया। अब इसको सॉल्व करना बच्चों, यहाँ देखो तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। और ये वाला आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसके इक्वल में मीन्स फर्स्ट वाले के इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, इसके इक्वल में लिखना, ठीक है। इसके इक्वल में ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब क्या करेंगे बच्चों, साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो हमारा 1 है, ये तो हमारा 1 ही है, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू हमारा है 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 और इसका क्या है बच्चों होल स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो बेसिकली हम लोग स्क्वायर यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा डिनोमिनेटर में जो होगा बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 7 अपॉन रूट अंडर 113, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 7 अपॉन रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 बाय 113 एंड ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 8 का स्क्वायर जो होगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा 64, ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 49, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 49
49/113, 49/113। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 और बाय में होगा 113 अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर में जो होगा हमारा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो होगा वो होगा 113 माइनस 49 बाय में 113। तो ये 113 वही है 113 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो 113 माइनस 64 जब हम करेंगे तो यहाँ से बेसिकली ये बन गया हमारा 36 प्लस 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बच्चों 49 और ये हो जाएगा हमारा 64, यहाँ से हमारा हो जाएगा 64। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। मीन्स अब इसको तो आगे हम लोग कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते हैं बच्चों, 7 और 8 का स्क्वायर है। तो बेसिकली ये किसका वैल्यू निकल गया बच्चों, इसका ये पूरे का वैल्यू जो निकला वो बेसिकली 49/64 आया, ये हमारा आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट सेम उसी टाइप से है कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग कोट थीटा तो हमें पता है बच्चों, कोट थीटा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कोट थीटा इक्वल टू क्या है, कोट थीटा इक्वल टू गिवन ही है। कोट थीटा इक्वल टू हमें क्या गिवन है बच्चों, कोट थीटा इक्वल टू हमें गिवन है 7/8। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, विच मीन्स दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 49/64। सर इसका मतलब ये जो पूरा वैल्यू दिया था ये कोट स्क्वायर के इक्वल था। जी हाँ बच्चों, जब आप आइडेंटिटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये हम आइडेंटिटी में डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए मैं क्या किया, प्रॉपर वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। यदि आपको आइडेंटिटी पता होता, अभी हम आइडेंटिटी डिस्कस नहीं किए हैं, इसलिए उस आइडेंटिटी का उस रूल का यूज हम लोग यहाँ नहीं किए। अदरवाइज उससे ये शॉर्टकट और कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल ही आ जाता है, तो वहां से इजीली हम लोग सॉल्व कर भी लेते हैं, ठीक है। और इजी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग आइडेंटिटी नहीं जान रहे हैं, तो फिर कैसे सॉल्व किया जाए उस मेथड से इसको क्या किए हम लोग, मतलब बाकायदा पुट करके एक वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड आउट किए वैल्यू को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 2 पार्ट बच्चों। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, सेम पैटर्न पर है, बट यहाँ क्या है बच्चों, प्रूफ चेक करने के लिए बोल रहा है, कि ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है या फिर नहीं, सेम है, इक्वल है या फिर नहीं। तो दोनों एक बार LHS को पुट करेंगे और एक बार RHS को। तो LHS में जो हमें रिक्वायरमेंट है बच्चों वो है tan की, और RHS में हमें cos और साइन की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों को हम लोग एक एक बार पुट करके, ठीक है, मतलब LHS में पुट करेंगे tan की वैल्यू और RHS में पुट करेंगे। तो इन तीनों का वैल्यू पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो इन तीनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें तीनों साइड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ बेसिकली कुछ गिवन है। गिवन क्या है बच्चों, फिर से वही गिवन हमें कोट ऑफ एंगल ए इक्वल टू हमें गिवन है 4/3। तो कोट ऑफ एंगल ये यदि हमें गिवन है बच्चों, तो इसका मतलब फिर से हमें बेस और परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट ए। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दे रखा है, तो बेस हो जाएगा हमारा बच्चों 4 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3। तो हाइपोटेन्यूज फिर से हम लोग जब फाइंड करेंगे बच्चों तो वही होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा बच्चों √25, ये हो जाएगा हमारा 5 के इक्वल। हाइपोटेन्यूज हमारा निकल गई। सर स्क्वायर जो ओपन होता है प्लस माइनस, अरे भैया यहाँ लेंथ है, लेंथ हम लोग जनरली पॉजिटिव में ही लेते हैं। लेंथ जनरली क्या, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। तो इसलिए एच क्या निकल गया हमारा 5 यूनिट, मीन्स रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म कितना निकल गया 5, ठीक है। तो यदि ये हमें 3 चीज पता चल गया बच्चों, तो अब हम LHS लेके चलते हैं, LHS और RHS दोनों को। LHS में यदि हम देखें बच्चों तो LHS हमारा क्या है बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से नहीं होता तो पहले तीनों वैल्यू फाइंड कर लूं। तीनों वैल्यू मतलब साइन, कॉस और tan चाहिए। साइन ए इक्वल टू जो होगा बच्चों, साइन ए इक्वल टू जो हमारा होगा वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P/H मीन्स 3/5, ठीक है। कोस जो होता है बच्चों, कोस ये जो होगा वो होगा B/H मीन्स 4/5 एंड tan ये जो होगा बच्चों, tan ए किसके इक्वल होता है, P/B मीन्स 3/4 के इक्वल, 3/4 के इक्वल, 3/4 के इक्वल। अब एक एक वैल्यू इसमें तो सिर्फ tan ए की ही रिक्वायरमेंट है बच्चों। तो 3/4 हम क्या पुट करेंगे, 3/4
4। तो 3/4 पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बच्चों। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये होगा 1 माइनस 9/16 और यहाँ होगा 1 प्लस 9/16 बच्चों। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 16 माइनस 9/16 अपॉन में 16 प्लस 9/16। ठीक है, तो ये 16 कैंसल, तो 16 में 9 चला जाएगा तो ये बचेगा 7, और ये 16 प्लस 9 करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो ये हो गया हमारा LHS। LHS हमारा आ गया कितना बच्चों 7/7/25। तो ये आया हमारा LHS। क्या RHS का भी वैल्यू यही है, हम लोग चेक कर लेते हैं। एंड हम लोग यदि RHS फाइंड करेंगे बच्चों, RHS इक्वल टू है हमारा cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये है हमारा RHS। अब cos स्क्वायर ए का वैल्यू मीन्स cos ए का वैल्यू है बच्चों 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये मीन्स साइन ए का वैल्यू है बच्चों 3/5, तो इसका स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये होगा 16/25 माइनस होगा बच्चों 9/25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 7/25। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो यहाँ देखो, यहाँ भी RHS मीन्स LHS जितना आया था वो क्या आया बच्चों, RHS भी आ गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है बच्चों कि चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। तो यहाँ लिख दो कि यहाँ क्या आया LHS इक्वल टू क्या है बच्चों RHS। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों इक्वल है। तो यही हमें वेरीफाई करने के लिए बोला था, तो हैंस वेरीफाइड लिख सकते हो या चेक हैंस चेक्ड हम लोग लिख सकते हैं कि यस इट इज ए ट्रू। मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है ये ट्रू है, मतलब इस ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ये अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर ये है, ये और कुछ नहीं, cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर यही है। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों इक्वल है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग वेरीफाई कर लिए LHS और RHS दोनों क्या हो गया बच्चों इक्वल हो गया। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखना बच्चों, यहाँ फिर से वही बताया था अभी कि एंगल ए और सी कौन से एंगल का बात किया जा रहा है उस पर फोकस करना, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है बच्चों। तो यहाँ भी वही गिवन है हमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल जो बन रहा है बच्चों वो कहाँ बन रहा है, एक राइट एंगल हमारा ट्रायंगल है। मान लो ये हमारा क्या है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल जो बन रहा है बी पर बन रहा है, मान लो ये ABC रहा होगा। और हमें क्या गिवन है बच्चों 10A जो गिवन है 10A मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसका 10A क्या होता है बच्चों, 10A हमें गिवन है 1/√3। 10A का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 10A किसका नाम होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मींस P/B का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो P हो गया हमारा 1, मतलब इसके इस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट मतलब 1 के रेशियो में। और बेस जो होता है ये हो गया हमारा √3, तो ये हो गया 1 और √3 हमें पता चल गया। तो हम क्या हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, क्या हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं? यस सर, हम हाइपोटेन्यूज बाय PGT क्या कर सकते हैं, बाय PGT के हेल्प से हम लोग हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या है P इक्वल टू है 1 और B इक्वल टू है √3। तो हम क्या फाइंड कर ले रहे हैं, H इक्वल टू बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम से। PGT से क्या हो जाएगा बच्चों, √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, विच मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर जो होगा बच्चों वो 4 के इक्वल होगा, मतलब 2। H जो होगा वो के √4 जो होता है वो 2 के इक्वल। तो H हमें फाइंड पता चल गया बच्चों, तीनों फिर से हमें पता चल गया HBP, तीनों हमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस तीनों हमें पता चल गया। अब हमें जो भी फाइंड करने के लिए मतलब ये जो आया ये कितना आ गया बच्चों हमारा 2 मिनट। ठीक है, यदि ये तीनों हमें पता चल गया बच्चों, यदि ये हमें तीनों पता चल गया तो अब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने के लिए बोले, मीन्स किसी भी दो साइड्स का रेशियोज हमें फाइंड करने के लिए बोले, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी एंगल, कोई भी एंगल, चाहे एंगल ए का बात करें चाहे एंगल सी का बात करें। तो हमें यहाँ फर्स्ट में क्या है बच्चों, फर्स्ट में हमारा फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है बेसिकली हमारा साइन ए एंड कोस सी प्लस cos A एंड
साइन सी, ठीक है, कोस ए एंड साइन सी। तो साइन ए जो होगा बच्चों ए के रिस्पेक्ट में साइन ए ये होता है पी बाई एच मीन्स 1/2, इसका वैल्यू होगा बच्चों 1/2 इंटू कोस सी। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है कोस सी जो होता है वो होता है बी बाई एच। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हो गया बी और ये हो गया एच, तो यहां भी होगा बच्चों 1/2, ठीक है। प्लस में होगा कोस ए मीन्स फिर से बी बाई एच। अब इसके कोस ए के रिस्पेक्ट में बेस ये बन गया, तो ये हो गया हमारा बी बाई एच मीन्स √3/2 इंटू नेक्स्ट है हमारा साइन सी होता है बच्चों पी बाई एच। तो पी क्या है बच्चों √3 मतलब सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा बन गया ये √3/2 हो जाएगा बच्चों, √3/2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/4 के इक्वल इंटू ये √3/2 जब सॉरी प्लस में है प्लस ये हो जाएगा 3/4 का सम करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 4/4 विच मीन्स 1 के इक्वल आ गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 1, इसका आंसर कितना आ गया फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 1। नेक्स्ट हम जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट को देखना बच्चों, सेकेंड पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है बच्चों, सेकेंड पार्ट जो है हमारा सेकेंड पार्ट को ये हमारा सी था बच्चों और ये हमारा था 1 यूनिट, ठीक है 1 रेशियो में था और ये था हमारा एंगल बी, ठीक है। सेकेंड पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ध्यान से देखना, सेकेंड पार्ट में हमारा है क्या कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब इसको वैल्यू पुट करना बच्चों, कोस ए मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें कोस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारा ये होगा बी बाई एच मीन्स √3/2, ये क्या हो जाएगा बच्चों √3/2 इंटू कोस ए एंड कोस सी, यहाँ क्या है बच्चों इसको ये है हमारा यहाँ कोस सी होगा ये बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों कोस सी। तो कोस सी जब निकालेंगे बच्चों फिर से कोस सी के रिस्पेक्ट में ये बन जाएगा हमारा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 हो जाएगा बच्चों माइनस जब इसको साइन ए जो होता है बच्चों वो होगा हमारा परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 1/2 इंटू साइन सी के रिस्पेक्ट में जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों √3/2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, इसको सॉल्व करेंगे जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो जाएगा मीन्स बेसिकली एंगल को देखना बच्चों, परपेंडिकुलर बताया था अभी कि परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमेशा एंगल जिस एंगल के बारे में बात बोल रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, वो एंगल जिस पर डिपेंडेंट होता है वो हमारा बेस होता है बच्चों, अभी बताया था अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है बच्चों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। चलो भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बनाओ, तो ये मान लो हमारा क्या है बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है बच्चों PQR नाम का एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल इसका है भी कहाँ Q पर, तो यहाँ हमारा है राइट एंगल, ठीक है। और हमें बोल रहा है बच्चों कि PR प्लस PQ और गिवन क्या है हमारा कि PR प्लस QR इक्वल टू है बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। PR प्लस PQ, तो लेट कर लो बच्चों, लेट कर लो, यदि हम PR को मान लिए हैं x देन QR हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 25 माइनस x। वही फिर से कि दो नंबर्स का सम, दो मेरे पास जितना रुपया और आपके पास दोनों का सम मिला के कितना हो रहा है 25। यदि हम मान लिए कि मेरे पास कितना है 12 रुपीज है, तो आपके पास कितना बचेगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 मीन्स 13 रुपीज बचेगा आपके पास। तो सेम यहाँ भी है कि इन दोनों का सम जो है सो 25, एक के पास यदि x रुपीज है तो दूसरे के पास कितना, मतलब एक का लेंथ यदि x सेंटीमीटर है तो दूसरे का कितना, दूसरे के पास कितना बचेगा बच्चों 25 माइनस x सेंटीमीटर, तो ये हो गया। एंड हमें PQ गिवन है, PQ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर।
तो डिटरमाइन द, हमें डिटरमाइन फाइंड करने के लिए बोल रहा है बच्चों, फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमें, हमसे पूछ रहा है कि साइन पी, कोस पी और टेन पी, ये 3 वैल्यूज हमें फाइंड करके बताओ। ठीक है, 3 साइन पी फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड साइन पी, कोस पी एंड टेन पी, ये हमें फाइंड करने के लिए वो हमसे पूछ रहा है हमसे। तो बेसिकली पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये दिया है हमें 5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें क्यू आर हम लोग कितना मान लिए, क्यू आर हमारा है 25 माइनस एक्स, ये हमारा 25 माइनस एक्स बच्चों, और ये हमारा पी आर जो है सो पी आर है हमारा एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 तो बाय पीजीटी से हम लोग एक्स का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं बाय पीजीटी। पीजीटी से हमारा क्या होगा बच्चों, ये पी आर का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या होगा बच्चों, प्लस में होगा 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 50x और प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों 25। जब देखो तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, ये माइनस का 50x इधर ले आओ, माइनस का 50x यदि हम लोग इधर ले आए हैं बच्चों तो इधर होगा 625 प्लस 25 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 650 हो जाएगा बच्चों। तो x का वैल्यू जो आएगा, सॉरी ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 650 बाय 50 जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो x इक्वल टू जो आएगा हमारा आ गया 13, ये हमारा आ गया x वैल्यू 13। तो यदि x का वैल्यू ये हमारा आ गया 13 तो ये बेसिकली कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा हमारा 12। ठीक तो है, ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 12। ये हमें तीनों लेंथ अब हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड किसको करना है, साइन पी। तो साइन पी मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है बच्चों। साइन पी यदि हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है बच्चों साइन पी। तो साइन पी इक्वल टू जो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है बच्चों क्यू आर बाय पी आर। तो यहाँ लिखो क्यू आर बाय पी आर। तो क्यू आर हमें क्या गिवन है बच्चों, क्यू आर हमारा जो निकला है वो निकला है हमारा 12 और पी आर है हमारा 13। ये हो गया ये आंसर। नेक्स्ट है हमारा बच्चों कोस पी। कोस पी जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा है पी बाय पी क्यू, बेस हमारा है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है फिर से पी आर। पी क्यू कितना गिवन है बच्चों 5 और ये फाइंड आउट कर लिए हम लोग 13। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट हमारा है 10p। 10p यदि फाइंड करने के लिए बोला 10p का फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर बाय पी क्यू। तो ये हो गया जाएगा बच्चों 12/5। तो ये हो जाएगा दीज आर आवर राइट आंसर। ठीक है, तो ये साइन पी कोस पी और 10p हमारा क्या हो गया बच्चों राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब इस टाइप से हम लोग जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिया जाएगा बच्चों तो यहाँ से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तीनों साइड्स को फाइंड करने के बाद तो भैया बोलेगा हम तो पूरे फैमिली के बारे में जान लिए, अब इसके ट्रिगोनोमेट्रिक फैमिलीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया हमें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली पूरी फैमिलीज के बारे में यदि हमें पता चल जाए तो वहाँ से हम सारी चीज़ें जो भी आप बोल रहे हो उसका सारी का डिटेल्स हमें पता चल गया। अब जो भी काम बोले हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके फैमिली के बारे में जानने का कोशिश करना अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बच्चों नेक्स्ट हमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करने के लिए बोल रहा है कि ट्रू है या फॉल्स। यहाँ क्या बोल रहा है बच्चों 10a इज ट्रू, 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब 10a का मीन्स 10 का जो वैल्यू होता है वो क्या हमेशा 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है। तो चलो देखते हैं कुछ वेरीफाई करके। मान लो 10 इक्वल टू होता है क्या है बच्चों, 10a इक्वल टू हमारा होता है फॉर्मूला जो होता है इसको p बाय बी में यहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है बच्चों, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, कोई भी छोटा और बड़ा हो सकता है। तो जब परपेंडिकुलर बेस छोटा होगा और बेस बड़ा होगा तब ओबियस लेस देन 1 आएगा। न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओबियस है वो लेस देन 1 आएगा। लेकिन इस केस में जब p, मान लो एक कंडीशन हम लोग ले लिए p इक्वल टू 4,
P इक्वल टू हम लोग कितना ले लिए बच्चों, इफ ले लिए हम लोग P इक्वल टू 4 एंड B इक्वल टू हम लोग ले लिए 3 बच्चों। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। इन दिस केस ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में हो जाएगा ये 4/3 जो कि क्या है ग्रेटर देन 1। और ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई भी करता है, क्योंकि H इक्वल टू इस केस में क्या निकल जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 5 निकल जाएगा बच्चों। तो इस केस को सेटिस्फाई भी कर रहा है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में भी बात हो जा रहा है। और tan A का वैल्यू देखा जा रहा है, tan A का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो जा रहा है। तो ऑलवेज लेस देन 1 की गारंटी नहीं, हो सकता है कि 1 हो, लेकिन ऑलवेज लेस देन 1 हो इसकी गारंटी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गया बच्चों हमारा फॉल्स, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा से कि ये क्या 12/5 हो सकता है, 12/5 पॉसिबल है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल, फॉर सम मतलब कुछ वैल्यूज के लिए क्या 12/5 हो सकता है। तो बेसिकली से कि ये जो होता है बच्चों, सेक ये जो होता है वो होता है 12/5। तो ये हमारा फॉर्मूला जो होता है इसका h/b होता है, मीन्स h इक्वल टू यदि हमें 12 दिया गया है और बेस इक्वल टू 5 दिया गया है, तो यहाँ से p इक्वल टू यदि हम फाइंड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों आएगा √119। तो यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इरेशनल नंबर आया तो क्या दिक्कत है, इतना 119 का हम लोग √119 का एक हम लोग लेंथ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बेसिकली बना सकते हैं। तो ये पॉसिबल है बच्चों, यस इट इज ट्रू, यस लिख दो, यस इट इज ट्रू, मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है मतलब सेक ए का वैल्यू 12/5 पॉसिबल है। कब, जब उसका परपेंडिकुलर √119 हम लोग ले लें, तब उस केस में पॉसिबल है। तो यस दिस इज ट्रू, बट दिस इज फर्स्ट वाला हमारा क्या था बच्चों, फॉल्स था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कोस ए इज एब्रीविएशन, कोस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए गलत बात है बच्चों। ये हम पिछले क्लास में भी डिस्कस भी किए थे कि कोस ए, मतलब पिछले क्लास में नहीं आज ही डिस्कस किए हैं पहले, कि हम लोग एब्रीविएशन जो यूज करते हैं बच्चों, एब्रीविएशन देखो तो यहाँ हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि साइन के बदले में SIN के बदले में हमारा क्या होता है बच्चों, SINE, मतलब साइन पूरा साइन SINE का एब्रीविएशन है SIN। कोसाइन का है कोस, टेंजेंट का है टेन, कोटेंजेंट का है कोट, सेकेंट का है सेक और कोसेकेंट का है कोसेक। तो ये एब्रीविएशन इसके बदले में यूज किया जाता है। तो चलो देखते हैं वहां क्वेश्चन क्या था बच्चों। हमारा क्वेश्चन था हमारा बच्चों कि कोस ए का एब्रीविएशन, मतलब कोस ए किसका एब्रीविएशन होता है बच्चों, कोस ए होता है कोसाइन का, किसका होता है, कोसाइन का होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है, ना कि कोसेकेंट। कोसेकेंट का मतलब होता है ये कोसेक, कोसेक का इसका एब्रीविएशन कोसेक होता है बच्चों, कोसेक ना कि कोस। तो ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया, क्योंकि कोस ए इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ए, नॉट ऑफ द कोसेकेंट ए। ठीक है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन नहीं है। ठीक है, ये इसका जो है सो इसका क्या होता है बच्चों, कोसाइन ए होता है, कोसाइन ए का एब्रीविएशन है ये। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नहीं कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं है। कोट ए का मतलब होता है बच्चों ये हमारा कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए का कोटेंजेंट हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ना कि कोट, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे मत लिख देना कि कोट इनटू ए, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। कोट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू ए, कोट एंड ए कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं है। कोट ए का मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट हमारा है बच्चों साइन थीटा इक्वल टू पी बाय साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा जो होता है इसका गिवन है 4/3। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये साइन थीटा किसका नेमिंग दिया जाता है, P/H का। तो यहाँ हो गया बच्चों P/H, P हो गया 4 और H हो गया 3,
ये हमारा कभी पॉसिबल नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट साइड होता है। हाइपोटेन्यूज जो होता है बच्चों वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट साइड। बस इसने क्या कर दिया कि P और H में देखो तो P कितना है बच्चों 4 और H कितना है हमारा 3, मीन्स परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लार्जेस्ट साइड होता है। इन अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, इन अ राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है बच्चों, लार्जेस्ट साइड होता है। बट यहां क्या है बच्चों, बट H इज लेस देन, हाइपोटेन्यूज जो है सो क्या है, परपेंडिकुलर से छोटा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, हमारा फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। बस यही 3 चीज हमें ध्यान रखना है बच्चों कि बेसिकली मतलब हाइपोटेन्यूज जो होता है सो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर और बेस से। परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ग्रेटर होता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, या फिर जो भी अदर वैल्यूज होते हैं, मतलब डिग्री का वैल्यू क्या होता है, मीन्स उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है और कैसे हम लोग अप्रोच लगाते हैं और क्या कैसे उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स मीन्स एक्सरसाइज 8.2 को कैसे सॉल्व किया जाए, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये हमारा हो गया 8.1 का कहानी फिनिश। ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ।